वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाई को देख रहे हैं हम। कनिष्ठ सहायक 2026 में 10 मई को जो एग्जाम है हमारा, उसके लिए हम पुरजोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही अब ये यूके ट्रिपल एस सी का जो वीडियो जो कनिष्ठ मतलब जो ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर है वो भी कैंसिल हो गया है, तो अब उसके लिए भी साथ साथ ही तैयारी हो जाएगी। 3 महीने के अंदर में वो एग्जाम करा देंगे बोल रहे थे, तब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है हमारी जनवरी फरवरी में जब भी एग्जाम कराएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिंदी चल रहा है हमारा, इसके बाद फिर हम उत्तराखंड स्टार्ट कर देंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या। देखिए, मैंने सर्वनाम आपको पढ़ाए थे, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में। प्रॉपर थ्योरी को मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है वहां पर। ठीक है, उत्तराखंड हिंदी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया मैंने। जहां पर जरूरत पड़ेगी तो मैं जीएस भी वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले हम पीवाईक्यू कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू से हमें पता चल जाएगा कौन से सेगमेंट से कहाँ से क्या पूछ रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, तो निश्चयवाचक का मतलब जो चीज निश्चित, जैसे यह पेन मेरी है, यह किताब मेरी है, मतलब एकदम निश्चित है कि यह मेरा है, तो इसका यह हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष निश्चय, संबंध निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक 6 होते हैं सर्वनाम की। अगर हम भेद की बात करें ना, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मोहन जाता है की जगह अगर मैं वह जाता है बोलूंगा, तो मोहन की जगह वह जो बोला मैंने वह सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब सर्वनाम होते कितने, 6 टाइप के होते हैं। पुरुष निश्चय, संबंध निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप लोग थ्योरी वाले में जाना, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम जीरो से उठाया एक चीज को। उत्तराखंड को भी मैंने उत्तराखंड के मैं फ्लोचार्ट डायग्राम से एक एक चीज को बहुत ही प्रॉपर बताया हुआ है। उत्तराखंड के मैप को भी बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को एक एक चीज उसमें बना के बताई है। इस प्रकार से एक रफली डायग्राम बनाया। कभी आप लोग भी तैयारी करते हैं तो ऐसे एक रफली डायग्राम बनाने के बाद प्रॉपर्टी इसमें प्रैक्टिस करते गया तो ये परमानेंट के लिए हो जाता है। जैसे कभी मेंस वगैरह देंगे तो ये इसमें भी काम आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसी प्रकार के एक रफली डायग्राम बनाया, इसमें समझ ली चीजें कहाँ कहाँ है इस प्रकार के। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्धारण है, दही का लिंग निर्धारण है बोल रहा है, दही का लिंग निर्धारण है वह है, कहने का मतलब इसमें दही का लिंग बताना है। इसमें दही खट्टी है ये गलत हो जाएगा, दही हमने कल देखा था पुल्लिंग है, तो दही खट्टा है ये सही हो जाएगा इसका, और ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है, ये शब्द कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट 32 में। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। शब्द द्वारा शब्द में युक्त ध्वनिया वर्णों का चयन कीजिए। देखिए, इसने ना इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, अगर इसको और खोल के देखें ना, वैसे इसको और खोलना चाहिए था। इसने इसने सीधे इसको ऐसे ही मान लिया है, इसको ऐसे मान लिया इसने। 2 + आ आधा रो + आ माना है इसने ऐसे। लेकिन इसको और खोलना चाहिए था। इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, ये 2 जो पूरा दिख रहा है ना, ये 2 पूरा नहीं है यहाँ पर, ये 2 है आधा, आधा 2 प्लस वो ये यहाँ पे वो पूरा है, आधा 2 है इसमें, इसमें वो पूरा है, फिर वो में आ की मात्रा लगी है, आधा 2 फिर आधा वो प्लस आ, ऐसा हो जाना चाहिए था ये एग्जैक्ट। लेकिन इसने ऑप्शन ही ऐसा दिया है तो अब इसी को ऑप्शन को ए मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होगा। ठीक है, वर्ण विन्यास करेंगे तो अगर वर्ण विन्यास के लिए करने को आएगा तो ऐसा करेंगे हम। फिर आ के बाद फिर रा है ना, तो आधा रो प्लस आ, रो में आ की मात्रा लगी है ना। मैंने बोला था कि जो स्वर होते हैं वो तो स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया भी था कि जैसे क है तो इसको हम क्या लिखते हैं, आधा क प्लस अ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये तो हमारा व्यंजन है और ये स्वर है। अब ये इस स्वर की सहायता से, ये जो अ है ये स्वर है, इस स्वर की सहायता से इस अ को बोला जा रहा है, तो ये क अ होता है वैसे। ठीक है, हम क बोलते हैं इसको, ये क अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये इस स्वर से मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, तो इसका वर्ण विन्यास ये हो जाएगा, इसने ये पूछा हुआ है। ठीक है,
तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो इसको ये होना चाहिए था, आधा द प्लस आधा वो प्लस आ प्लस आधा र प्लस आ द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर द्वारा है ना, इस द्वारा में ये वो आधा दिख रहा है, दो पूरा दिख रहा है, बट उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ये दो आधा आता है, वो पूरा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जो थोड़ा सुधार के इन्होंने ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, द्वारा, ये ऐसा भी हो सकता है, बट प्रचलन में ये है तो ऐसे ही लिखते हैं, द्वारा। ठीक, कहने का मतलब ये ऐसा है, दो आधा है, ये वो पूरा है। अब ये तो आधा हो गया, ये वो है ना, वो वाह क्या हुआ, वाह का मतलब क्या हुआ, आधा वो प्लस आ, वाह, ये ऐसा है। अब ये रा क्या होगा, ये रा क्या होगा, आधा रो में आ की मात्रा, रा, ऐसा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि बोलते हैं। ठीक है, हमने संधि बहुत ही डिटेल में पढ़ी है, आप लोग जाइएगा। ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि हमने, ठीक है, इसमें हमने 5 पढ़े थे स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ गुण। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसके यहाँ पर रूल पढ़ते हैं, इसमें भी इसके रूल पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़े थे ना ऐसे दीर्घ गुण, ऐसे आज ये 5 संधियां पढ़ी थी, आप लोग उधर जाएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक हो क्या, दीर्घ गुण यण अयादि वृद्धि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि अयादि। ठीक है, यण संधि, तो 5 संधियां हमने पढ़ी हैं डिटेल में, आप लोग जाएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वहां निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। देखिए करण क्या है, करण से या द्वारा, इसका क्या होता है, परसर्ग, इसका चिन्ह ये होता है करण से का मतलब क्या है, किसी माध्यम की बात होती है, से या द्वारा। यहाँ पर देखिए ये एक से ना अपादान में भी आता है, तो इस वाले से का क्या भाव होता है अपादान में, अपादान में होता है अलगाव का भाव, और यहाँ पर होता है कोई कार्य करने के लिए माध्यम की बात होती है यहाँ पर, इस वाले से। तो अब देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन हो गया इसमें, बड़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ये लकड़ी से मेज बनाता है, विद्यार्थी पेन से लिखता है, इस प्रकार का जो होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा अपादान का, ये करण कारक। ठीक हो गया, अपादान में अलगाव, डर, इस प्रकार के भाव होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दें, नेक्स्ट में चले जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होगी, वर्णमाला भी देखा था इसमें, वर्णमाला भी देखा था। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो, क्या आ गया, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं। अच्छा, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो अंत में, देखिए इसको यहाँ से पकड़ो, जो शब्द के अंत में जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या होते हैं, प्रत्यय। देखिए ऐसे याद करना, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, देखिए उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे करके, पीछे मतलब जो अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा, और जो पहले जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एकाक्षरी क्या है, देखिए एकाक्षरी का मतलब क्या हुआ ना, जो इसको जिसको एक बार में बोल रखते हो बिना तोड़े, जिसको बोलोगे, जैसे यहाँ पे बोलते हैं भाषा, हमें रुकना पड़ रहा है ना, जहां पे बिना रुके एक ही बार में बोल रखते हैं हम। ठीक है, भाषा बोल रहे ना, एक बार भा के बाद रुकना पड़ा है, भाषा, महिला यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ठीक है, म में भी, ही में भी, ला में भी जोड़ा है, श्वास यहाँ पर नहीं रुकना पड़ रहा है ना हमें, श्वास, श्वास, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, श्वास, कमल यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वास। जितनी बार हमारा मुंह खुलेगा, मतलब जितनी बार हमें पॉज लेना पड़ेगा, जितने पॉज होंगे उतने अक्षरी होंगे वो, जैसे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पॉज नहीं लेना पड़ा तो ये एकाक्षरी हो गया। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है, 2 वचन हुए, एक वचन और बहुवचन, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है, 8 कारक हमने अभी देखे थे, कर्ता ने कर्म को करण से वाले। ठीक है,
संप्रदान कोकेली अपादान से मैं पर ऊपर, इस प्रकार से जो जो आते रहते हैं अंदर 8 के 8 कारक, ठीक, हमने देखे हैं बहुत डिटेल से, थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना आप लोग। कारण, कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार से होता है? कारण के अभाव से बोल रहा है, कारण के अभाव से। कल हमने क्या देखा था, विशेषोक्ति में कारण के साथ काम नहीं होता है तो जब विशेषोक्ति, अब यहाँ पर कारण के अभाव से ही काम हो रहा है, मतलब वहां तो कारण था फिर भी काम नहीं हो, फिर भी काम नहीं हो रहा था, जैसे पानी था वो पिया नहीं जा रहा था उससे, वो क्या था, विशेषोक्ति। अब यहाँ कारण है ही नहीं, अपने आप ही काम हो रहा है, वहां कारण था नहीं हो रहा था, चीज सामग्री उपलब्ध है उससे काम नहीं हो रहा है, ठीक है, किताबें हैं पढ़ नहीं पा रहा है। अब यहाँ क्या है, उसने कभी किताबें पढ़ी नहीं, टॉप मार गया, वो वाला हिसाब है। तो इसका आंसर है विभावना, ठीक है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे विधि नाना। इसका मतलब क्या है, बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सब सुन रहे हैं, और बिना हाथ के दुनिया भर के काम कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। तो इसका हो जाता है हमारा विभावना, विभावना का और विशेषोक्ति ध्यान रखना, ठीक हो गया। देखिए अगर हम अलंकारों की बात करें तो अलंकार हमारे उपमा, उपमा, यमक, श्लेष, ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर विभावना, विशेषोक्ति और ये उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये भ्रांतिमान, ये कुछ अलंकार हैं, इनको मैं करा दूंगा थ्योरी में भी, ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी करा दूंगा, ठीक है। ये कुछ कुछ यहीं से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यहीं से बहुत सारी चीजें तो हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, उसके प्राण उड़ गए बोलते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, प्राण हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। मनुष्य आंख से देखता है, मैं आंख में कौन सा कारक है? आंख से देखता है, आंख से देखता है, किसके माध्यम से देख रहा है? आंख के माध्यम से, आंख से देखता है, तो हमारा प्यारा करण कारक, ठीक है, ऑप्शन बी। गुरुत्व शब्द में कौन सी संधि है? गुरुत्व शब्द में हमारे भाववाचक संधि है, मतलब वो संज्ञा है, ठीक है, संधि नहीं, संज्ञा। हाँ, देखिए संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उनको संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा का नाम सीधी से मतलब है, संज्ञा का मतलब किसी का नाम, किसी का नाम। तो संज्ञा भी हमारी कितनी, मेनली 3 प्रकार की होती है, फिर उसी के 5 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर ऑप्शन डिपेंड करेगा कि 3 पूछा है कि 5 पूछेगा, तो मेनली 5 मान के चलते हैं, ठीक है। हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। फिर इस जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भाग और कर देते हैं, द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ गुरुत्व का मतलब ना, जो गुरु है ना, गुरुत्व मतलब बड़ा, बड़े से, मतलब जो गुरु लघु वाला हिसाब है उससे है, लघुत्व का अपोजिट है ये गुरुत्व, ठीक है, बड़े से मतलब है, यहाँ गुरु लघु गुरु होता है जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा हो गई। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, देखिए इन शब्दों को ना पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जड़ता, इसमें बहुत जड़ता आ गई है, आ गई है, जड़ता आ गई है, इसको कुछ नहीं आता है, जड़ता, ठीक है। घटना घट गई है, ठीक है, स्त्रीलिंग आ रही, मुझे बहुत दया आई उस पर। बुढ़ापा आ गया यार क्या करूं, बुढ़ापा, उसको बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा, तो इसका आंसर बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग पूछा है। नेक्स्ट, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा? अब जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, पुरुष। अगर किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम होता, तो जैसे रमेश, सोहन, मोहन, तो वहां पर हमारा व्यक्तिवाचक था। पर्टिकुलर अगर किसी का नाम आएगा तो ठीक हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया बहुत डिटेल मैंने पढ़ाई है, विकारी और अभिकारी शब्द, ठीक है, आप लोग जाएंगे वहां। देखिए विकारी शब्द के अंडर में आते हैं, विकारी शब्द में 4 आते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभिकारी शब्द में भी हमारे क्रिया, विशेषण, शब्द, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ये आते हैं अभिकारी में, ठीक है। 4 विकारी, 4 अभिकारी में, इनको आप लोग थ्योरी वाले में जाना, बहुत डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक 4 अभिकारी हो गए, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसमें हो गए, ये विकारी शब्द हो गए, ठीक है, विकारी और अभिकारी। सब जाना, इस शब्द में मैंने एकदम आप लोगों को ना एक चेन बना के पढ़ाया है, एक बार आप उसमें पढ़ लोगे ना तो कभी जिंदगी में हिंदी ग्रामर तो नहीं भूलोगे, बहुत प्यार समझाया, कोई कभी रटंती विद्या से नहीं बताया मैंने, कोई
तुक्का नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से समझाया है। एक एक चीज को मैंने प्रॉपर वर्ण से लेकर समझाया है, मैंने वर्ण से लेकर शब्द, फिर ऐसे करके एक क्रम बनाया है, वर्ण शब्द, ठीक है, फिर उसके बाद आगे को भाषा तक बहुत डिटेल में आपको बताया है, वाक्य की भाषा वगैरह सब डिटेल में बताए हैं। आप लोग जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जाकर वहाँ बहुत डिटेल में देख सकते हैं जिन लोगों के ये क्लियर नहीं है, ठीक है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी होता है जब तक कि पीओआईक्यू, अब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद पीओआईक्यू करो दबा के कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, जो कि मैं हूँ आपके लिए, जम के प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब एक बार आपने सिलेबस देखा ही नहीं, सीधे यहाँ जंप कर जाओगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता। सिलेबस करो एक बार, एकदम हवा में गोली मोड़ आके सिलेबस करो, उसके बाद पीवाईक्यू करो, और उसके बाद फिर क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस। उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है बोल रहे हैं। देखिए उपमा अलंकार होता है हमारा अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह ये सब इसी में अर्थालंकार में आते हैं। शब्द अलंकार में क्या आता है, इसमें हमारे ये आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष वगैरह, ठीक है। देखिए अलंकार की अगर बात करें तो अर्थालंकार, शब्द अलंकार, कहीं पर उभय अलंकार भी दे रहते हैं, ऐड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये अर्थालंकार हो जाएगा, 45 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 46। साधु शब्द का स्त्रीलिंग है साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग है हमारा साध्वी। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, निकल गई ना, परमानेंट वापस थोड़ी आ रही, निकल गई तो अपादान। हाँ मैं चले जाऊंगा, आप जाओ, हाँ हाँ चले जाऊंगा, जाओ आप। 48। हिन हिनाना शब्द, हिन हिनाना शब्द क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण। नेक्स्ट 49। जो विशेषण विशेष की माप तोल या परिमाण बताता है तो ये क्या, परिमाण बोधक हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हमारा ऑप्शन ए। 49। 50। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को, देखिए जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच जो संबंध बताते हैं ना, ये क्या होते हैं, कारक होते हैं। ने को, ये वाले कर्ता ने कर्म को, करण से वाले, ठीक है, ये इसका कारक हो जाएगा आंसर, ठीक हो गया, इसको ध्यान रखना। क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले को इसको कारक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक है, वही गिर गए ना, परमानेंट गिर गए, तो इसका हो गया अपादान कारक, ठीक है, अपादान। नेक्स्ट पुनरुक्ति शब्दों का चयन कीजिए। पुनरुक्ति मतलब क्या है, पुनरुक्त मतलब दोबारा दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। गांव गांव, काले काले रिपीट हो रहे हैं, मतलब जहां पर, तो ये ए और सी दो है, इसमें राम और श्याम अलग अलग हो गए, ठीक है, इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये गांव गांव और काले काले, तो ये क्या हो गए, ए और बी दोनों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताते हैं तो उसे क्या बोल देंगे, रीतिवाचक, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हमारा रीतिवाचक। आप क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, अपना प्यारा यमक अलंकार, ठीक हो गया, बहुत फेमस है ये तो, सभी को पता होता है, ठीक है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, एक ए मन का यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक ए मन का हो रहा है, ये मन का मतलब यहाँ पर हृदय से है, मन से है, ठीक है, हृदय, और ये मन का डारी, गया न मन का फेर, ये मोती माला से है, ठीक है, ये भी हृदय से है, ठीक है। माला फेरत जो गया, गया न मन का फेर, देखिए पूरी जिंदगी निकल गई माला फेरते फेरते, फिर भी मन के आडंबर नहीं गए, कर का मन का डारी के, मन का फेर, ठीक है, ये है इसका मतलब यमक अलंकार, ठीक है। देखिए इसमें ना यमक अलंकार के साथ
क्या होता है, अगर श्लेष भी इसी टाइप का होता है। श्लेष में क्या होता है, श्लेष मतलब चिपका हुआ होता है। यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ भी अलग होता है। श्लेष में क्या होता है कि इस वाले में कि शब्द एक होगा, उसके अर्थ अलग अलग निकालने होंगे। रहीमन कान पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न ओबरे, मोती मानस चून, उसका जैसे एग्जाम्पल होता है। अगर आगे आएगा तो देखेंगे, नहीं तो किसी और में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। ये उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। देखिए ये रहीम का ही आ गया, मैंने इससे पहले जो बताया था वो तो नहीं आया, ये दूसरा वाला आ गया। देखिए इसमें श्लेष अलंकार, ये क्या बोल रहा है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत सोए, बारे उजियारो कर, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरा होए। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये कपूत जो है, इस कपूत की, कपूत क्या होता है, जो अच्छा पुत्र नहीं होता। पूत कपूत भी आगे हम पढ़ेंगे अगर आएगा तो। पूत कपूत तो कादन संचय, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय, कपूत कपूत तो कादन संचय, वो भी होता है। आगे अनुप्रास अलंकार में आता है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो वहां ये आएगा। ठीक है, ये कपूत मतलब जो कपूत होता है, जो गंदा पुत्र होता है। ठीक है, जो रहीम गति दीप की बोल रहा है, कुल कपूत सोई। देखिए होता क्या है इसमें, क्या इसका मतलब क्या होता है, जब कपूत भी छोटा होता है तो वो भी प्रकाश देता है। जब दीपक दिया भी स्टार्टिंग में होता है तो अच्छा दिया होता है, जैसे जैसे दिया भी आगे जलता है, जलते जाता है तो वो भी धुआं छोड़ने लगता है, फिर बुझ जाता है। उसी प्रकार कपूत भी पहले तो प्रकाश देता है बचपन में, फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो वो अंधेरा छा जाता है। वो भी मतलब उल्टे सुल्टे काम करता है तो परेशान करता है घर वालों को। कुल मिला के इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, जैसे दीप की गति बढ़ती है तो बाद में बुझ जाता है, उसी प्रकार देखिए बारे उजियारे करे, जब ये छोटा होता है तो उजाला करता है और बड़ा होता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, ये कपूत की बात हो रही है, यहाँ पर दीपक की बात हो रही है। ठीक है, तो रहीम दास की बड़े मजेदार है, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो अलंकार वहां पर मस्त बताऊंगा। देखो बादब, बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग, उपसर्ग क्या बोला मैंने, उपसर्ग आगे पड़ता है पीछे, उपसर्ग आगे लगता है ना, तो इसमें क्या लगा है बा, ये बा। ठीक है, ये बा, इसका आंसर बा हो जाएगा। अब इसमें ये क्या है, फिर रूट वर्ड है, मूल शब्द अदब और कायदा। अब इसमें पूछता अगर आपको उपसर्ग क्या है, मूल और ये रूट वर्ड क्या है, मूल शब्द, तो ये कायदा हो जाता है, यहाँ पर अदब हो जाता है। ठीक है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। देखिए प्रत्यय जो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कर्ता से रिलेटेड जो होता है तो कृत प्रत्यय, और अन्य से रिमेनिंग से लेकर तद्धित प्रत्यय बोलते हैं उसको। ठीक है, आप लोग थ्योरी वाले में जाएंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, प्रत्यय तो लेन देन में लेनदार और देनदार, और प्रत्यय क्या लगा है, दार लगा है ना इसमें। ये लेना, लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना, देनदार लेनदार, तो इसमें आंसर हो जाएगा दार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की भी विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण अभी मैंने बताया ना, अभिकारी होता है। मैंने क्या बताया था, देखिए विकारी होते हैं हमारे चार विकारी शब्द। ठीक है, शब्द विकारी में इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ये चार हो गए विकारी शब्द। और अभिकारी क्या होती हैं, ऐसी क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक। ठीक है, चार वो भी होते हैं। तो उसका पहला वाला जो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक, जो ये चार होते हैं उनमें से पहला वाला जो है क्रिया विशेषण है, इसकी बात हो रही है। ये क्या होता है, अभिकारी शब्द होते हैं। ये क्या अभिकारी शब्द होते हैं, अभिकारी शब्द। ठीक है,
थ्योरी में जाना बहुत डिटेल में मैंने बताया है। ये अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब विकारी अभिकारी क्या होते हैं? वो शब्द जो लिंग वचन काल के साथ बदल जाते हैं वो क्या होते हैं? बेकारी शब्द। बेकार उत्पन्न हो जाता है उनमें। और वे शब्द जो लिंग वचन काल के साथ नहीं परिवर्तित होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अभिकारी शब्द। अभिकारी मतलब अव्ययी भी बोलते हैं इनको, जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, अनचेंज रहते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखना। और थ्योरी वाले में जाना, मजा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा वहाँ, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा समझ में, मुझे बताना, फिर से बताना। अब पहले तो मैंने पेन कॉपी से बताया, अब तो मैं ऐसे डिजिटली आप लोगों को बड़े प्यार से बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर अगला देख लेते हैं फिर। अच्छा, इसका हमने आंसर नहीं देखा था। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब क्रिया की भी विशेषता बता रहा है तो उसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तेज। वह, ठीक है, तेज दौड़ता है, वह तेज भागता है, ठीक है। इसमें क्रिया क्या हो रही है हमारी? क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। वह क्रिया क्या है हमारा? दौड़ना। क्रिया क्या है? दौड़ना। और क्रिया की भी विशेषता है, कैसे दौड़ रहा है? वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है। दौड़ तो रहा है वो, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। अब यहाँ पर ये वह क्या है? वह है सर्वनाम। अगर मैं वह की जगह बोलता कि राम तेज दौड़ रहा है या दौड़ता है, दौड़ता है, तो राम क्या हो गया? संज्ञा, ठीक है। ये क्रिया और ये क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्या होगी? सहायक क्रिया। ये क्रिया, ये सहायक क्रिया, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। इस राम की जगह वह ले लिया तो ये क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम भी मैंने बताए थे आप लोगों को 6 टाइप के होते हैं। जैसे क्रिया हमारी कितनी होती है? 5 टाइप की, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्रिया, जातिवाचक क्रिया और भाववाचक क्रिया। फिर जातिवाचक क्रिया को भी समूहवाचक और द्रव्यवाचक में बांट देते हैं तो 5 हो जाते हैं संज्ञा के, और सर्वनाम के हो जाते हैं 6, ठीक है। पुरुष निश्चय संबंध निश्चय प्रश्न, पुरुष निश्चय संबंध निश्चय अनिश्चय प्रश्नवाचक हमारे 6 होते हैं, ठीक है। हमारे विशेषण भी 4 होते हैं। क्रिया मुख्य रूप से 2 होते हैं। क्रिया के तो बहुत ही टाइप के भेद होते हैं वैसे, ठीक है। अकर्मक सकर्मक मेल नहीं मानते हैं वैसे, ये तो बहुत दुनिया भर के उसके भेद होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में सब बताया है, आप लोग वहां जाएंगे तो सब समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक है। मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? फाइनली क्वेश्चन ही आ गया। देखो देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 और 5 दोनों दिए हैं तो हम 5 को मानेंगे फिर। 3 क्योंकि इसके फर्दर दो पार्ट फिर भी तो किए हैं ना, तो हमारे 5 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोग महाराज ने भी 5 ही माना हुआ है। आयोग तो खतरनाक है यार बड़ा। मर्तुलिया जी नाटक कर रहे थे, लास्ट में पेपर रद्द करना ही पड़ा। 3 पेपर बाहर, 3 पेज बाहर निकले हैं, कैसे इसको मान लें? ये सो बड़े बड़े फालतू बातें करते हैं, सेंसलेस बात है। 59 के बाद हम 60 में आएंगे। सु उपसर्ग का उदाहरण है। उपसर्ग से सीधे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। उपसर्ग मतलब आगे, पढ़ते ही पीछे, उपसर्ग आगे मतलब पहले आएगा। सु उपसर्ग का उदाहरण है तो किस, देखो ये तो पीछे लगा हुआ है, ये यहाँ है ही नहीं सु। सुबोध, तो ये आ जाएगा सुबोध। देखो ये, इसको यहां से निकाल दो ऐसे, सुबोध, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सही युग्म का चयन कीजिए। वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अच्छाई, इसकी अच्छाई बता रहा है, इसका गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण सही हो गया। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें एक गुणवाचक विशेषण भी होता है, ठीक। इस साल कम उपज हुई, गुणवाचक गलत हो गया, ठीक है। कम ज्यादा ये गुण नहीं है, ठीक है। उनको आने में अभी 7 दिन शेष हैं, परिमाणवाचक ये भी नहीं है। परिमाण का मतलब मात्रा होता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये सही है, ठीक है। अभी मैंने बताया था इसके भी 4 टाइप होते हैं, ठीक हो गया हमारे, गुणवाचक, पर्यायवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इस प्रकार इसको भी देख सकते हैं आप लोग। हमारा जो क्या है विशेषण होता है, ठीक है। यह हमारा गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62।
ये ना जिन साथियों को ये चीजें समझ में, अगर ये चीजें थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर नहीं है तो आप लोग थ्योरी वाले में जाके जरूर देख लेना उनको, ठीक है। फिर समझ में नहीं आएगा तो बताना मुझे। डॉट डॉट शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के साथ परिवर्तन हो जाता है। अभी मैंने बताया था ये क्या होते हैं, हमारे बेकारी शब्द। लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है तो ये क्या बेकारी होते हैं। अगर यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है तो फिर ये क्या हो जाता है, अविकारी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63। इतने मस्त से आप लोगों को इसकी चीर फाड़ करके ऐसे बता दूंगा ना, आपको मजा आ जाएगा एकदम। बस आप थ्योरी वाला भी देख लेना, मजा ही आ जाएगा फिर तो। सादृश्यता, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है। अभी मैंने बताया था कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरा मान लेना, मतलब उसको भ्रम हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। भ्रांति के कारण वो सादृश्यता, मतलब एक जैसा दिख रहा है उसको, एक जैसा दिख रहा है उसको, तो वो क्या कर रहा है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ले रहा है। जैसे इसका अगर हम बात करें तो इसने भी दिया है एक एग्जांपल, जैसे इसका मैं बहुत ही एक पॉपुलर एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो तब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा होता है, दुर्योधन करवाता है और दुशासन उसका चीरहरण कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि चीरहरण करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका वो साड़ी का खत्म होती ही नहीं है, कि बोलता है कि सारी है कि नारी है, नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है, बोलता है। चीरहरण करते करते वो परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ है, तो वहां पर उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। वो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो इसको भ्रांतिमान, इसका भ्रांतिमान एग्जाम्पल, इसका मतलब भ्रांतिमान जो अलंकार है उसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। जब मैं अलंकार कभी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अलंकार मतलब बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ये मिलते हैं ना इस टाइप के, बहुत मजा आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति मतलब कल्चर, ठीक है। इसका विशेषण है बोल रहा है, मतलब इसकी विशेषता। अगर संस्कृति है तो इसका विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, जो इसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। जैसे कल्चर है ना, कल्चर मतलब तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कल्चर है, कल्चर तो इसका कल्चरल हो जाएगा, कल्चरल, ठीक है। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट हो गया क्या, कंप्लीट हो गया, मजा आ गया, पता भी नहीं चला क्वेश्चन समाप्त हो गए। बस ऐसे ही करते रहेंगे, मजा आएगा, आगे रहना, कंसिस्टेंसी खत्म मत करना अपनी, हंस के निकलेंगे पेपर। कुछ साथियों का तो वीडियो ही निकल जाएगा, कनिष्ठ सहायक लोअर अपर सब निकलेंगे लाइन से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान।